लगता है। ये जा रही है कल भी अपनी पूंछ हिलाती हुई। ये एक ऐसा डॉगी है भाई, ये भौंकता है तो भी पूंछ हिलती है, चलता है तो भी पूंछ हिलती है, बैठा रहता है तो भी पूंछ हिलती है। इसकी पूंछ हिलना बंद नहीं करती। इसकी पूछ का भरोसा नहीं कर सकते आप। इसकी पूंछ का खुद का दिमाग है। एक फॉलोवर जो है कमेंट कर रहा था जब ये भौंक रहा था कि भौंकते हुए पूंछ नहीं हिलनी चाहिए। अरे भाई इसकी सब करते हुए पूंछ हिलती है। अरे लोगों को लगता है ना पूछ हिलने का मतलब डॉग फ्रेंडली है, जरूरी नहीं दैट डज नॉट मीन कि डॉग फ्रेंडली है। हमेशा पूंछ हिलने का मतलब ये होता है। और जब वो भौंकता है ना पूरे फोर्स के साथ तो पूरी बॉडी हिलती है जर्मन शेफर्ड्स की, तो पूंछ ऑटोमेटिकली हिलेगी। पूछ हिलने का मतलब होता है डॉग एक्साइटमेंट वाली स्टेट में, और एक्साइटमेंट वाली स्टेट में डॉग्स काटते भी है। बाकी क्या होगा, उनको लगता है ओले 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 क्यूट, और वो स्नैप कर देता है डॉग, होता है ना। क्योंकि आप ये नहीं समझ रहे कि डॉग के लिए फियर वाली स्टेट और एक्साइटमेंट वाली स्टेट सेम ही होती है, ठीक है। और इसकी पूंछ वैसी नहीं है ना, वो जो मतलब दुबले पतले बिना कोट के डॉग्स होते हैं उनकी खड़ी होकर दिख जाती है कि हाँ वो एकदम स्ट्रेट खड़ी है। इसकी कभी नहीं खड़ी रहेगी भाई, इसकी ऐसी ही रहेगी और ऐसे ही हिलेगी, चाहे तो वो भाई जिस गुस्से भी में डॉग की भौंके। पूछ हिल रही है ना, डज नॉट मीन कि आपको उससे आके मिलना है, ठीक है। मिलने की कोशिश मत करना, वो आपको बहुत बढ़िया मिलाप कर देगा आपके साथ। ऐसे मिल जाओगे एक दूसरे के साथ कि जुदा नहीं हो पाओगे। जुदा नहीं हो पाओगे। तो भाई कोई ऐसा नरभक्षी देखा है तुमने जो जिम में 1.5 घंटा क्वाड्स मारने के बाद अगले दिन वॉक पे आता हो? क्या कहना चाहोगे पापा? हम क्या कह सकते हैं, हम तो नहीं की। ओ भाई ये मुझे खींचे जा रहा है देखो और मेरे हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स जो हैं भाई वो बिल्कुल एकदम कह रहे हैं नो घर पे बैठो, बट क्या करें, ड्यूटी कॉल्स। जिम में अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिर आपको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, फिर आपको स्लीप लेनी पड़ेगी। तो इसमें से मैं पहले वाला काम नहीं करता, बाकी दोनों बहुत अच्छे से करता हूँ। पापा का काम है सब खाना और सोना। क्योंकि बॉडी को तोड़ने से ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी को रिकवर करके उसको बिल्ड करना है ना। तो आई मीन फॉर एवर बिल्डिंग फेज, तो मैं ब्रेक करता ही। ये बढ़िया है, हमें भी यही करना चाहिए भाई साहब, लिटरली। और ऊपर से ऐसे ढलान से नीचे उतरना पड़ता है ना, तो और ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है नीज़ पे, क्वाड्स पे, एंड स्पेशली हैमस्ट्रिंग्स भाई साहब। और ये नोनी अलग लेवल पे खींचता है, देखो ये देखो। वो उधर काल भाग रहा है पापा को लेके। मज़े आते हैं इनको ऐसे ढलानों पे से भागने में। तू मत सोचियो, इसने भी पुल मारना शुरू कर दिया, तू मत सोच लियो मैं यहीं गिर जाऊंगी। एक काली भागेगा, देख रहा हो उसकी पूंछ अलग ही है भाई, अलग लेवल पे चलती है। छोटा है ना अभी, कंट्रोल नहीं है उसका ज़्यादा अपनी पूंछ पे। ये फॉरएवर छोटा ही रहेगा मुझे ऐसा लगता है। बोना बोना शेफर्ड है ये, बोना। तू सही से चल रहे, ठीक है, हम नहीं भाग रहे, वो तो पागल है, हम पागल थोड़ी हैं हैं जो क्वाड्स ट्रेन करने के बाद भागेंगे। वो पागल है, भाग गए, भागने दे उनको। डूम पागल हो गया है क्या? कर क्या रहा है ये? काली काल आजा, आ जल्दी आ, भाग क्या? पापा वहाँ मत लेकर जाओ, वहाँ टिक्स हैं, उसको चढ़ जाएंगी, दिखती भी नहीं है हम लोगों को। पूरी ग्रीन जगह पे यहाँ पे टिक्स हैं। बाबा बारिश का मौसम सा हो रहा है, हो सकती है हाँ थोड़ा मौसम यहाँ पे। मौसम ऐसा सही होता है भाई, कंफ्यूज टाइप होता है। अचानक से धूप हो जाएगी, अचानक से लू चल जाएगी, अचानक से बारिश हो जाएगी उसी दिन, कुछ भी होता है। पूरे इंडिया में हीट वेव आ रही है। दिल्ली हरियाणा इतने मीम्स बन रहे हैं, लोग कपड़े सुखा रहे हैं, उनमें आग लग जाती है। लेकिन एक बात है, हमारे यहाँ पे चाहे जो हो जाए नीचे 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता। 30 भी अब होने लग गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। हम लोग फिर भी मुझे लगता है ठीक है, हमें इतने में इतनी गर्मी लगती है। नीचे क्या हो रहा होगा यार, 45 44 मतलब इस टाइप का टेम्परेचर है, क्या ही हो रहा होगा वहाँ, आई कैन इमेजिन इट। आज सबकी हालत पस्त है भाई, मॉर्निंग वॉक पे सबकी चाल देखो, इसकी देखो, नोनी की देखो, पापा की देखो, और मेरी तो मैं तो पेंगुइन बनी हुई हूँ। इतना वर्कआउट कर लिया, चले ही नहीं जा रहा, चाल सबकी चाल बदली हुई है। पापा मैंने तो वर्कआउट किया इसलिए नहीं चले जा रहा। नोनी और वो ये काली थक गए हैं, आपको क्या दिक्कत है? जब
जबरदस्ती। क्या दिक्कत है? नहीं पापा बताएंगे, पापा को क्या दिक्कत है। पापा बताना सही से हमें समझ नहीं आया क्या दिक्कत है आपको। हाँ। अच्छा आपकी रात को थोड़ी ज़्यादा हो गई है ना। ये दिक्कत है पापा को, इसलिए पापा स्लो है। कॉल को देखो, उधर कबूतर है, इधर डोली। काली जल्दी चल 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 चल। फोटो खींची जा रही है। नहीं आंटी कबूतर है ना, ये शिकार करने जा रहा था। हाँ हाँ भाग गया। ये देखो भाई मौसम देखो, औसम मौसम, बस ऐसे ही रहे, बारिश ना हो, अच्छा लग रहा है। क्या मज़ेदार मौसम हो रखा है पूरा ना, ऐसा विंडी सा हो रखा है पूरा। ये मैं सब्जी काट रही थी, ये है टिंडा। ये भाई साहब वहाँ के बैठ गया किचन के बाहर, क्या खाने के लिए? टिंडा खाने के लिए। ये देखो। हाँ क्या भाई, कच्चा है, पका के दे दूँ? पका के तो दे दूँ। अरे पका के नहीं खाएगा, तूने अपने जैसा इसको भी बना दिया है, टिंडा खाने आया है। इसने जिंदगी में कभी गाजर नहीं खाई ढंग से, टिंडा खा रहा है, हैं? और खा भी जाएगा, देखो इसको। इसको मत दे देना, चाट वाट के छोड़ देगा ये। वो तो दे, वो मुंह में ये तो खा लेगा। कच्चा टिंडा मतलब। ओ जर्मनी की गैया, ये इसकी देखा देखी में खा लेगा, लेकिन खाएगा भी नहीं उसको। चाट के छोड़ देगा, वेस्ट कर देगा। ये वुफी को मत दो, देखो उसने अपना कोई मतलब नहीं उसको देने का, छोड़ देगा। खा लिया है उसको, देखो कच्चा टिंडा खा रहा है भाई। ओए खा चुका है भाई तू, कहाँ मिलेंगे और तुम्हें कितने ऐसे खाएगा dogs? टिंडे? अब ये नोनी के लिए लाई हूँ, नोनी नहीं खाएगा, नोनी के लिए जब। हाँ प्याज, ओ देखा कितना नाटक करा, खाया कुछ नहीं है। देखना देखो उसका टेक्निक देखो उसके खाने की। चाटेगा है छी। अरे पापा बेइज्जती कर दी इसने तो हमारी। ये चिकन के मुंह से उसको फेंक रहा है, खेलेगा और इसके इसको साथ। भी काल खत्म करेगा। देखो गया मेरा मुंह की तरफ देखा। नौटंकी करता है ये इतनी, ऐसा खाना वाला कुछ होता नहीं है इसको, लेकिन ये धीरे धीरे गैया बन रहा है। खा रहा है। कोशिश तो कर रहा है लेकिन होगा नहीं। अरे ये देख रहा है कि काल ने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन भाई जान नकल चाहिए वो देख। हाँ क्या, काल हमारी जर्मनी की काली भैंस है, जर्मनी से आई हुई। जर्मनी की भैंस, ये जर्मनी की भैंस, काली भैंस। जा भैया का खाने लेके। तू साइबेरियन भूरी गाय भाई, ये भी खा रही है भाई। हाँ खा रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन बेइज्जती करवा रहा है। देखो ये किया इसने, वो काल अब तक खा चुका होता। कोई भाई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, आराम से, कोई बात नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी। हट जा, ऐसे बस ऐसी कचरा कर देगा, फिर घूम फिर के यही खाएगा काल हमारा। क्या दे, हट गया देखो, कचरा करके हट गया। कचरा ही है तू, मेरे को पहले ही पता था ये खाएगा नहीं, इवेंचुअली यही खाएगा काल हमारा। तो हमारी साइबेरियन गैया, ये हमारी जर्मनी की भैंस ये खा रही है। ओ भाई पूरा सफा चट कर दिया, कुछ नहीं छोड़ेगा ये। इतनी जगह है आसपास, देख रहे हो, इतनी जगह है आसपास, लेकिन नोनी सिर्फ इस झाड़ में जाता है, आंखों में मारता है इसको, चल, ताकि फिर इसको जो भी हो इसके घर वाले देख लें। कहीं और नहीं जाएगा, झाड़ में रहेगा ये बस। ये देखो, या तो इसको एक टांग पहाड़ पे रखनी है या इसको झाड़ पे रखनी है, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा चाहिए इसको, जो कुछ तूफानी सा हो, है ना। अब इधर आ गया निकम्मे।